हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है। इनपुट मतलब कुछ डीसी पैरामीटर्स हमने पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ाएंगे इफेक्ट ऑफ इनपुट बायस करंट। एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, हम लोग दूसरा शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इनपुट बायस करंट। इफेक्ट ऑफ इनपुट बायस करंट। इसके पहले हमने बायस करंट बताया था। तो इफेक्ट ऑफ इनपुट बायस करंट क्या है वो बताते हैं। ग्राउंड कर देते हैं तो हमारा बायस करंट दो टर्मिनल में बहती है, एक IB1 एक IB2 और आउटपुट है VO। ठीक, अगर यहाँ हम इस चीज को इतना लिखें, ऐसे लिख सकते हैं क्या, VO R2 R1 और ग्राउंड तो यहाँ IB1 और यहाँ IB2। ठीक, IB1 IB2 ये है। अब इसके कारण यहाँ VGC अगर लागू हो जाए तो VGC, ठीक, VGC से अगर लागू हो जाए तो हमारा क्या आएगा, VGC लागू हो जाए तो हमारा क्या होगा, तो जो नॉन इन्वर्टिंग की वही इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज होगा, मतलब VNI और VI इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये 0 0 क्या क्या 0 माइनस 0 पर R1 प्लस और 0 माइनस VO अपान R2 इक्वल प्लस IB1 प्लस क्या होगा IB1 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या बचा, VO इक्वल टू क्या होगा IB1 इंटू R2। अभी क्या है, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 होना चाहिए, 0 नहीं हो रहा है, ये ईरर वोल्टेज है। तो इसको हम बोल सकते हैं आउटपुट ईरर वोल्टेज। क्या बोल सकते हैं, आउटपुट ईरर वोल्टेज या आउटपुट अपसेट वोल्टेज। आउटपुट अपसेट वोल्टेज, अपसेट वोल्टेज, आउटपुट अपसेट वोल्टेज। आउटपुट ईरर वोल्टेज है, ये आउटपुट अपसेट वोल्टेज है। ठीक, तो इसके कारण हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज शून्य नहीं हो रहा है, जो कि शून्य होना चाहिए, शून्य नहीं हो रहा। तो जब शून्य नहीं रहा तो इसको शून्य करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या इसमें आइडियली अगर एम्पलीफायर है इनफाइनाइट मान, तो ये हमारा क्या है, आउटपुट अपसेट वोल्टेज, आउटपुट ईरर वोल्टेज जो नॉइज के कारण आ रहा है आना नहीं चाहिए। आउटपुट हमको शून्य लेना है, क्या लेना है, 0। क्या लेना है, 0। तो उसके कारण हमको आउटपुट है क्या लेना है, शून्य लेना है। तो ये ईरर वोल्टेज है, ईरर वोल्टेज आना नहीं चाहिए। ठीक, ईरर वोल्टेज आना नहीं चाहिए। अगर यहाँ मान लीजिए इसका वैल्यू 10 एम्पियर है, 12 एम्पियर है, इसका 10 एम्पियर, तो अगर सीधा करेंगे तो बात यहाँ 3, अच्छा, तो बात ये 36 वोल्ट आ जाएगा, जो कि गलत है। ठीक, तो हमको आउटपुट वोल्टेज शून्य चाहिए, इधर नोट डाउन कर लेंगे। तो आउटपुट हमको क्या चाहिए, शून्य चाहिए। आउटपुट क्या चाहिए, शून्य चाहिए। एक कपड़ा लाता हूँ, आउटपुट क्या चाहिए, शून्य चाहिए। ठीक, आउटपुट क्या चाहिए, शून्य चाहिए। आउटपुट क्या है, शून्य चाहिए। तो
तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनसेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंपनसेट, कंपनसेट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट हमारा R1 R2 यार ठीक, और ग्राउंड यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कौन सा, आर कंपनसेट। तो यहाँ का वोल्टेज V कंपनसेट हो जाएगा, ये आर कंपनसेट। यहाँ क्या लगा सकते हैं, IB1 और यहाँ IB2। तो हमको आउटपुट यहाँ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इस कंडीशन में। तो हमने आर कंपनसेट लगा दिया, IB2 है, तो VNI और VI बराबर क्या है, माइनस V कंपनसेट, और V कंपनसेट की वैल्यू क्या है, IB2 आर कंपनसेट, ये है आर कंपनसेट। तो हम लोग अगर यहाँ क्या लगाएं, KCL लगाएं, KCL किस पर, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, KCL इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा क्या आ जाएगा, VI माइनस 0 अपान R1 प्लस VI माइनस V0 अपान R2 प्लस IB 0, हाँ 0, ठीक है। अगर हम VI कॉमन कर ले तो हमारा क्या आएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 इंटू R2, यह क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 हो जाएगा, और प्लस IB1, और यहाँ क्या हो जाएगा, V0 पान R2। तो हमें आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आउटपुट अगर हम 0 कर दें, तो आउटपुट हमने 0 कर दिया, तो हमारा यहाँ क्या बचा है, तो VI बराबर क्या है, माइनस V कंपनसेट, मतलब IB1 है ना, IB1 होगा, हाँ IB2, तो IB2 आर कंपनसेट, और यहाँ क्या बचा, R1 प्लस R2 अपान R1 R2 और प्लस IB1 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। अब हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको उधर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम डिलीट करते, इतना तो नोट डाउन कर लोगे। ठीक, तो इसको हम डिलीट करते हैं, इसको हम नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो यहां हमारा बचेगा क्या, आर कंपनसेट, यहां बचेगा IB1 अपान IB2, और यहाँ क्या बचेगा, R1 पैरेलल R2। ये हमारा फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले से हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। यहाँ हम लिखेंगे आउटपुट 0, हमने 0 कर दिया है आउटपुट वोल्टेज, तो ये तो 0 हो गया, हमारा बचा ये आ गया, हमारा क्या बचा, R1 पैरेलल R2। ठीक, अब हम निकाल सकते हैं कि आउटपुट हमारा 0 आ सकता है। ठीक, आउटपुट हमारा क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। आउटपुट क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आउटपुट हमारा आप क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट। एक तो बायस करंट था, उसको कम करने के लिए हमने उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आर कंपनसेट रेजिस्टेंस लगा दी, जिसके कारण हमारा
जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा उसके कारण हमारा वोल्टेज आउटपुट जीरो हो जाएगा और रिड्यूस भी होगा। देखते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट। अब ऑफसेट करंट का इफेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑफसेट करंट का इफेक्ट। तो लिखेंगे इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट। तो ऑफसेट करंट यहाँ ग्राउंड R1 R2 और यहाँ एक रेजिस्टेंस क्या R कंपनसेट और यहाँ का IB1 है IB2 ठीक, यहाँ V कंपनसेट ठीक। तो यहाँ क्या है पैरेलल R1 पैरेलल R2, यही है। जो ऊपर वाला जो ये रेजिस्टेंस है सेम वही चीज है, इसका आधा हो जाता है। यहाँ VAI अब VNI सेम वही चीज माइनस V कंपनसेट ठीक। अब V कंपनसेट हमने क्या बताया है IB2 R कंपनसेट। तो यहाँ अगर हम KCL लगा देंगे तो VI माइनस 0 अपान R1 प्लस VI माइनस VO अपान R2 प्लस IB1 इक्वल टू 0। तो हमारे क्या हो जाएगा VI हमने कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 अपान R1 R2 प्लस IB1 इक्वल टू 0। और यहाँ क्या हो जाएगा VO पान R2 ये हो जाएगा। और यहाँ क्या VI का वैल्यू क्या हो गया माइनस R कंपनसेट IB2 बचा क्या R1 प्लस R2 अपान R0 R2 प्लस IB1 VO पान R2 ये चीज बचा। अब यहाँ एक चीज देख रहे हैं ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और R2 भी निगलेज मान लेंगे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये तो निगलेज हो जाएगा ठीक, क्या हो जाएगा निगलेज में हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो हमारा बचा क्या हमारा बच्चा क्या और R कंपनसेट भी निगलेज में हो जाएगा। तो हमारे बचेगा VO, यहाँ बचेगा IB1 माइनस IB2 ये बचेगा और इधर क्या बचेगा R2। तो ये क्या है इनपुट ऑफसेट करंट R2। अब भी वोल्टेज हमारा जीरो नहीं हो रहा है, अब भी वोल्टेज हमारा कुछ न कुछ आ रहा है जो कि जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, जीरो हो नहीं रहा। क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, जीरो हो नहीं रहा। यहाँ भी अगर हम लोग एक फिगर बनाकर भी करेंगे माइनस प्लस क्या है या इसे VO R2 R1 अगर मान लो हमने इसको किया तो मान लो यहाँ करंट IB1 है और यहाँ करंट IB2 है, ये इसमें IB1 हो रही है इसमें IB2 फ्लो हो रही है। तो हमारा आउटपुट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होगा IB1 इंटू R2। ए भी स्मॉल वैल्यू है, ए भी स्मॉल वैल्यू है, मगर वोल्टेज तो आ रहा है स्मॉल ही आ रहा है, निगलेज तो मान नहीं सकते।
कुछ न कुछ तो वोल्टेज आ रहा है। तो ये इनपुट ऑफसेट करंट इफेक्ट इसका भी पड़ रहा है। आउटपुट हमको सुननी चाहिए, आउटपुट हमको क्या चाहिए, निगलेजो चाहिए, ठीक। तो आर कंपनसेट लगाने से हमको एक चीज फायदा मिलेगा कि जो वोल्टेज ज्यादा आता था वो कम आएगा। हाँ, स्मॉल वैल्यू आएगी, वो हम लोग क्या मानेंगे, स्मॉल वैल्यू। तो हम लोग इसको डिलीट करते हैं, ठीक। अब अगर दोनों इनपुट ऑफसेट करें, दोनों बायस करंट सेम हो गई, IB1 IB2, अगर दोनों बायस करंट सेम हो गई IB1 IB2, तो इनपुट ऑफसेट करंट जीरो हो जाएगा। पता है कैसे जीरो होगा, हमने बताया था इनपुट ऑफसेट करंट क्या होता है, IB1 माइनस IB2, तो दोनों हो गई तो क्या हो जाएगा, इनपुट ऑफसेट करंट। इसलिए ऑपरेशन एम्पलीफायर के इनपुट में अगर समान बेस करंट फ्लो हो रही है तो ऑफसेट करंट की वैल्यू शून्य होगी। क्या होगी, क्या होगी, शून्य होगी। अब चलो हम लोग थोड़ा सा इसको इम्प्रूवमेंट करते हैं कि दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत भाई आ क्या रही है, दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, ठीक। अब देखो पहले हम लोग शून्य लाते हैं पहले, तो यहां हम लोग माइनस प्लस एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, यहाँ कंपनसेट लगा देते हैं, यहाँ की रेजिस्टेंस VO R2 R1, यहाँ IB1, यहाँ IB2, निगेटिव पॉजिटिव, मान लो R कंपन। अब पैरेलल, अब यहाँ इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, R1 की वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं, IB1 की वैल्यू। तो IB1 की वैल्यू हमने मान लिया 12, इसका 10 मिली एम्पियर, इसका 10 मिली एम्पियर, इसका 12 मिली एम्पियर, इसका हम लोग रख देते हैं 3, इसका रख देते हैं 6। तो अब यहाँ इसका पैरेलल क्या हो जाएगा, 6 पैरेलल 3, 6 पैरेलल 3, 6 पैरेलल 3, ठीक। अब इसके कारण और हमने क्या पढ़ा है, कंपनसेट IB1 IB2, ठीक, और R1 पैरेलल R2 ये पढ़ा है। तो IB1 की वैल्यू क्या है 12, IB2 की 10, तो 6 पैरेलल 3, तो क्या आएगा 2 आएगा। तो 1.2 इंटू 2 तो 2.4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस कंपनसेट की वैल्यू 24 किलो ओम हो गई, 24 किलो ओम हो गई, ठीक। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 24, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 24। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। तो हमने इस जो कंपनसेट रेजिस्टेंस की डिजाइन किया है वैल्यू वो 2.4 किलो ओम है, मतलब डिजाइन आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, 2.4 किलो ओम है। तब हम लोग देखते हैं कैसे लगाकर, VI माइनस 0/6 प्लस VI माइनस VO/3 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो VI कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 6 इंटू 3, 6 इंटू 6 प्लस 3, तो हमारे बचेगा 6। यहाँ हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा 3/6 प्लस 12, और यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ बचेगा P/3, ये बचेगा। तो हमारा क्या हो गया, अब VI की वैल्यू क्या है, V कंपनसेट की वैल्यू, तो VI की वैल्यू हमारा क्या है, जो नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल की -24 वोल्ट हमने निकाल VI और VNI की वैल्यू -24 वोल्ट, मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट जो भी मान, -24 वोल्ट। तो ये तो 2 आ गया, क्या गया 2 आ गया, 1/2 आ गया। और यहाँ क्या आ गया -24/1/2 प्लस 12 VO/3। तो यहाँ 12 दूना 24, तो यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। तो आउटपुट की वोल्टेज 24 -24 प्लस 24
इक्वल टू वी ओ ऑब्लिक 3, तो जीरो हो गया। तो क्या हो गया, वी आउटपुट की वोल्टेज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आउटपुट की वोल्टेज क्या हो गया, जीरो हो गया। हमने क्या किया, आउटपुट वोल्टेज जीरो ला दिया इस कंपनसेट रेजिस्टेंस से। हमने आउटपुट क्या किया, इस कंपनसेट रेजिस्टेंस से जीरो ला दिया। क्या ला दिया, जीरो ला दिया। अब जीरो आ गया, यही तो हम चाह रहे थे। जो इफेक्ट कर रहा था हमारे इनपुट बायस करंट और इनपुट ऑफसेट करंट के कारण जीरो नहीं आ रहा था, हमने जीरो ला दिया इस कंपनसेट रेजिस्टेंस की वजह, इस कंपनसेट रेजिस्टेंस की वजह से हमने जीरो ला दी। आपके सामने हमने प्रूव कर दिया, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने क्या किया, जीरो कर दिया। क्या कर दिया, जीरो कर दिया, नोट डाउन कर लीजिए। जो जीरो नहीं हो रहा था हमने जीरो कर दिया भाई। अगर मान लीजिए हम सीधा 6 पैरेलल 3 निकाले, सिर्फ इसी पर 6 पैरेलल 3 क्या निकाल, 6 पैरेलल 3, मतलब इसको अगर हम न लें IB1/IB2 तब देखते हैं वैल्यू कितना आता है, तब वैल्यू कितना आता है। अगर इसको न लें, सीधा हम 6 पैरेलल 3 निकालें तो यहाँ 2 आएगा, 2, तो वोल्टेज कितना आएगा, इसकी वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 आ जाएगा। यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अब हम लोग इधर निकालिए, तो आउटपुट वोल्टेज हमारे क्या है, जीरो आ गया। अब हम लोग क्या करें, सिर्फ क्या करें, सिर्फ इसकी वैल्यू रखें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, सब चीज वही रहेगा, ग्राउंड में रहेगा। तो इसकी वैल्यू 2, तो इसका वोल्टेज क्या आएगा, 20। तो वी आई की वैल्यू और वी एन आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, -20 वोल्ट। ठीक, अब देखते हैं वोल्टेज कितना आता है। तो वी आई 0/6 प्लस वी आई माइनस वी ओ अपॉन 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ हमारा वोल्टेज कितना, वी आई 1/2 आ जाएगा, सेम प्लस 12 वी ओ ऑब्लिक 3। अब वी आई की वैल्यू क्या है, -20, 21/2, या इसको हम कोष्टक में रख के अगर हम बाहर रख दे कोई दिक्कत, सेम चीज वही आएगा 12। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, चाहते डायरेक्ट लिख सकते थे मगर आपको समझाने के कट जाएगा 10, तो -10 कितना 12 ऑब्लिक 3, तो कितना आ जाएगा 2। तो वी ओ ऑब्लिक की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट, 6 माइक्रोवोल्ट, 6 माइक्रोवोल्ट। तो आउटपुट की वैल्यू क्या है, 6 माइक्रोवोल्ट, और स्मॉल माना जाएगा, क्या माना जाएगा, स्मॉल, वो भी स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल, तो स्मॉल वैल्यू है 6 माइक्रोवोल्ट। अगर इनपुट ऑफसेट करंट वोल्टेज माने तो हमारा इनपुट ऑफसेट करंट कितना होता है, IB1 माइनस IB2, यहाँ क्या आएगा 12 - 10 कितना आएगा 2। तो आउटपुट ऑफसेट की वैल्यू क्या आएगी, इनपुट ऑफसेट करंट इंटू R2, तो क्या आएगा 2 × 3 6 माइक्रोवोल्ट। इसके कारण भी, तो जो हमारा इस कंपनसेट रेजिस्टेंस जो लगा दिए, इसके कारण वैल्यू हमारी स्मॉल आ रही है। अगर हम इसको न लगाते तो हम सीधा बात की 36 मतलब 6 गुना वोल्टेज ज्यादा आता इस कंपनसेट रेजिस्टेंस लगा देते। इसके वजह से हमारा वोल्टेज 6 माइक्रोवोल्ट आ रहा है, कहा 36 माइक्रोवोल्ट आ रहा है। तो इस कंपनसेट रेजिस्टेंस लगा दो कुछ न कुछ वोल्टेज रिड्यूस हुई है, जिसके कारण हमारा वोल्टेज हमारा स्मॉल मिल रहा है, नहीं तो 36 माइक्रोवोल्ट मिलते। इसके कारण वोल्टेज हमारी कम मिल रही है। अगर हम इसको न लगाते कंपनसेट रेजिस्टेंस को तो हमारी वैल्यू 36 माइक्रोवोल्ट होती है। इसने क्या किया, वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो वोल्टेज को उसने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, इस कंपनसेट रेजिस्टेंस लगाने से
तो जो बायस करंट, इफेक्ट ऑफ बायस करंट और इफेक्ट ऑफ ऑफसेट करंट कारण जो हमारा इफेक्ट आ रहा था वो कम हो गया, वो हमने कम कर दिया, रिड्यूस कर लिया, हमने कुछ इंप्रूवमेंट हासिल कर लिया। तो एक कंपनसेटर रेजिस्टेंस हमने हमारे वैल्यू को इंप्रूवमेंट दिया है, समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं। तो इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, आगे चलते हैं। अब हम लोग मान लीजिए वैल्यू आती है क्या, यहाँ वैल्यू आ गई OIS, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, यहाँ ग्राउंड, VO R2 R1 और यहाँ IB1 यहाँ IB2। तो अगर हम इसके कारण आउटपुट वोल्टेज निकालें तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज शून्य हो जाएगा, क्या आ जाएगा -R2 R1, तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज शून्य हो गया, प्लस इसी के आगे प्लस यहाँ लिख देते हैं, तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज 1 + R2 R1, इनपुट क्या हो गया, शून्य हो गया, इनपुट हमारा शून्य हो गया। अब देखा जाए आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हमको क्या लेना है, शून्य लेना है, तो VO 0 हमको क्या लेना है, VO आउटपुट शून्य, तो यहाँ VO बराबर शून्य ले लें, आउटपुट हमको शून्य लाना है, तो हमारा क्या निकला -R2 R1 इनपुट प्लस इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, तो हमारा क्या निकला R1 + R2 अपान R1 तो ये हमारा एक कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, तो बचा क्या है 1 + R1 अपान R2, ये बचा 1 + R1 अपान R2, हमारा ये चीज बचा। तो अगर हम ग्राफ खींचे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर हम ग्राफ खींचे, क्या खींचे, ग्राफ, ये करेंगे तो R2 इधर चला आएगा, ठीक, तो हमारा क्या बचेगा 1 + R1। अगर हम ग्राफ खींचे आउटपुट और इनपुट में, आउटपुट और इनपुट में अगर हम ग्राफ खींचे, आउटपुट और इनपुट, अगर हम ग्राफ खींचे तो हमारा यहाँ जो वैल्यू आएगा, हमारा ये वैल्यू आएगा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज 1 + R2 अपान R1, और यहाँ पॉइंट पे ये मिला, यहाँ पॉइंट पे हमारा ये मिलेगा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज 1 + R1 अपान R2, तो हमारा इन दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसका स्लोप -R2 अपान R1 -R2 अपान R1 होगा, इसकी वजह से। तो हमने आज इफेक्ट ऑफ इनपुट बायस करंट, इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट को पढ़ा है, उसके इफेक्ट को भी कम किया, तो उसके इफेक्ट को भी कम किया और उसके हर चीज को कम करके हमने कंपनसेट रेजिस्टेंस लगाया कि रेजिस्टेंस कंपनसेट रेजिस्टेंस लगा के हम लोग क्या कर सकते, तो सारा बताया। अब इसके बाद हम लोग जो बताएंगे स्लीव रेट और CMR, जो टॉपिक अच्छे हैं, अच्छे मन लगा कर पढ़िएगा, जो कि ये अच्छे पैरामीटर आपको अच्छे आगे नंबर दिला सकते हैं, तो आप लोग मन लगा कर पढ़िएगा, आप नोट्स बनाते रहिए। सो थैंक्स।